पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माहिदुल हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिसमें कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पेशावर, सिंध और दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। यकम जुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज पीर को होगी और ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रूरत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद का चांद नजर आने का ऐलान किया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में ज़ोनल हिलाल कमेटियों के इजलास हुए। न्यू न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ज़िलहज का चांद मुबारक हो। सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ात 26 मई को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को मनाई जाएगी। मशरिक़ वस्ता, तुर्किया, ट्यूनिस और मलेशिया में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान जंगी जुनून और ज़हनी दिवालियापन है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जाहिरत के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्तियार अंगेज़, खित्ते के अमन के लिए खतरनाक। भारत आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। भारत की एटमी हमसाये को मिटाने की बात गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक तर्ज फ़िक्र की अक्कास है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, तदब्बुर और संजीदगी का मुजाहिरा करती हैं। भारत की जारहाना ज़बान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में नाकामी की अक्कास है। मुआरके हक़ में भारत की नाकामी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। भारत खित्ते को नई जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 90 मिनट तक मुलाकात जारी रही। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़र कालिबाफ से भी मिले। खित्ते में कशीदगी और आबने हुर्मुज़ की बंदिश से मुतल्लिक़ बातचीत की। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम कलीदी शराकत करार दे दिया। खित्ते में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से काबिल एतमाद शराकतदार है। अफगानिस्तान अमेरिकी निगरानी की फहरिस्त में बदसूर पहले नंबर पर है। दाइश खरासान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान के साथ फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। वियना में रूस के मुस्तकिल मंदूब मिखाइल एलेनोवन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान पर दोबारा हमलों का मतलब अमेरिका इसराइल ने माजी से कुछ नहीं सीखा। चीन का अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मुंसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और बैन अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल, मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मुसलसल रबतों और करीबी मुशावरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने अमन की कोशिशों की हमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम अल सानी के लिए ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा अमीर कतर के सरकारी दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक रबता। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र मुशावरती फ़ोरम पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने ख़त्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बदर अब्दुल आती ने इसहाक़ डार को दौरा मिस्र की दावत भी दी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। पाकिस्तान और अज़रबाईजान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने पाकिस्तान और अज़रबाईजान के मजबूत बुरादराना ताल्लुकात को सराहा। इससे कबल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी दी। मरीम नवाज ने बाकू में यादगार कूचा शहदा पर फूल रखे। अज़रबाईजान के कौमी शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात की असल वजह कुछ कमेटियों के चेयरमैन का तकर्रुर है। असल इख्तलाफात पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान के ऊपर था। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि एक मखसूस ग्रुप ने जुनैद अकबर को हटाने के लिए बानी पीठ राय को इस्तीफों पर कायल किया। इस्तीफा देकर अब ये कहेंगे नहीं रहे। अपोजिशन को दावत देते हैं पार्लियामेंट में आए और मुस्बत तरीके से अपना हिस्सा डालें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने सूबे में CNG की बंदिश को आइन की खिलाफवर्जी करार दिया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे पर भी गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना में 5 नए वज़रा शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़रा में शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई शामिल। काबीना में तोसी के मामले पर शिकायतें भी सामने आने लगीं। खैबर से अब्दुल गनी आफरीदी ने नज़रअंदाज किए जाने पर माने खेज शेर ट्वीट कर दिया। शाह फरमान का भी काबीना में तोसी के मामले पर मुशावरत न करने का शक हुआ। विफाक ने किसी नई तरमीम के लिए सिंध हुकूमत से रब्ता नहीं किया। शर्जील मेंबर ने नई तरमीम से मुतल्लिक बातें प्रोपेगेंडा करार दे दी। विफाक ने आईनी तरमीम पर रब्ता किया तो CEC इजलास में मुशावरत करेंगे। किसी को नफरत या लिसानियत की सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। MQM ने हमेशा नफरत की सियासत की है। सिंध भर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। 23 मई को शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह हो जाएगा। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बन रहे हैं। हमारा फोकस इलेक्शन नहीं अवाम को रिलीफ देने पर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा मुनशियात नेटवर्क का खात्मा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अनमोल पिंकी जहर बेचने वाली खातून है, इसे ग्लैमराइज ना किया जाए। केस की आड़ में लोगों की पकड़ियां उछालने से गुरेज किया जाए। मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी मुनशियात केस की तहकीकात जारी। पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी सामने आ गई। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। 17 अप्रैल 2023 को पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। पिंकी ने शनाख्ती कार्ड कराची से 6 दिसंबर 2016 में हासिल किया। अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल का पता दर्ज। पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। वज़ीर-ए-आला सिंध का जैकबाबाद में पसंद की शादी पर आग लगाने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का बल्जिमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। कहा 100 से ज़ायद घरों को जलाना गैर इंसानी अमल है। घर किसके हुक्म पर जलाए गए पता करके कार्रवाई की जाए। किसी को आवाम के जानमाल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर में कुर्बानी के जानवर गली में बांधना खिलाफ कानून करार। पीरा फोर्स की अनोखी तरजीहात। शहर के मसाइल छोड़कर कुर्बानी के जानवरों पर छापे। पीरा फोर्स ने इस्लामपुरा के रिहायशी को नोटिस थमा दिया। गली में कुर्बानी का जानवर बांधने पर गधा बांधने की कार्रवाई। शहरी को 3 दिन में मवेशी हटाने का हुक्म। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में राजू नामी बैल के चर्चे। कराची में भी मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर पहुंचा दिए गए। मंडी के अंदर 3 लाख से कम का जानवर दस्तयाब नहीं। व्यापारी कहते हैं साल भर की मेहनत की है, कीमत तो वसूल करेंगे। पेशावर की मवेशी मंडियों में बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर पहुंच गए। व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार।